Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. In last lecture we have discussed something about cross section versus time series data. Last class में हम लोगों ने cross section और time series data को रिव्यू किया था या स्टडी किया था. इसको थोड़ा सा मैं जो है वो रिव्यू करूंगा और रिव्यू के बाद हम लोग जो है आगे आज के लेक्चर में मूव करेंगे. आज के लेक्चर में सिर्फ एक दो स्लाइडें हैं इस चैप्टर को कंप्लीट होने में और अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास और इसमें क्या है. कि आज का फर्स्ट चैप्टर है, इट्स अबाउट टू कंप्लीट नाउ, ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, इसमें थोड़ी सी डिस्कशन बाकी है, फिर हम चैप्टर नंबर 2 पे मूव कर जाएंगे. इस उम्मीद के साथ कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते भी जाएं, चीज़ों को रिव्यू करते जाएं. अगला चैप्टर जो है इस चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है उसकी नेचर, उसमें हमारे पास तकरीबन सारा न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स होंगे. लेकिन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी जब आप ये वाला चैप्टर रिव्यू करेंगे. इस चैप्टर को अच्छे से रिव्यू करें. बुक्स की लिंक्स आपके पास हैं, नेट से आप लोग सिंपल वो बुक डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो लेक्चर में कुछ अपलोड कर चुका हूँ, कुछ मिसिंग है, तो अगर वो आपके पास स्टिल मैं वो कर दूंगा अपलोड. लेकिन CS के लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोगों का कोर्स सेम है, आप वहाँ से भी उनको रिव्यू कर सकते हैं. तो चीज़ें रिव्यू जो है वो करते रहें आप लोग. तो इन क्रॉस सेक्शन डेटा बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा. क्रॉस सेक्शन डेटा में आपके पास क्या होता है, इफ यू हैव रिकॉर्डेड सम डेटा ऑन द सेम पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल यू आर रिकॉर्डिंग अ डेटा फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ और फॉर अ ईयर, मींस दिस इज व्हाट वी कॉल सेम पीरियड. अगर आप किसी एक हफ्ते के लिए प्रॉपर्ली डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं या एक महीने के लिए कर रहे हैं या कंप्लीट एक साल के लिए कर रहे हैं, तो वो आपका एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम होता है. फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दैट इज फॉर 1 ईयर, so that is basically of your cross section data that is recorded on the same period of time. Similarly, जिस तरह से ये एग्जांपल है, तो this data is recorded for a year that is for 2010 only. ये सिर्फ एक साल के लिए डेटा रिकॉर्ड किया गया है. ये लास्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. That's why we are calling it, that is basically your cross sectional data. And similarly if the data is recorded on the different period of time for the same variable, लेकिन डेटा की टाइप सेम है, मतलब सेम वेरिएबल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों की इनकम रिकॉर्ड करें, आप चाहें कि मैं इनकम रिकॉर्ड कर लूं लोगों की फॉर 10 ईयर्स, आप 10 सालों से लोगों की इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इस साल में उसकी इनकम कितनी थी, इस साल में उसकी कितनी हुई, 2011 में कितनी हुई, 2012 में कितनी थी, 2015 में कितनी हुई. तो यू आर हैव डिफरेंट, यू आर रिकॉर्डिंग बेसिकली सेम वेरिएबल बट ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उसका एग्जांपल ये था. देखें यहाँ पे आप क्या हेल्थ केयर को रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर फ्रॉड जजमेंट्स, but you have collected the data on couple of years. You have different years, for example 2006, 7, 8, 9 and 10. We have different period of times here, so that's why this data is basically called your time series data. So that was the difference between क्रॉस सेक्शनल डेटा और टाइम सीरीज डेटा. तो टाइम सीरीज में आप लोग सेम उस पे करते हैं, क्रॉस सेक्शन पे आप सेम पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम जो आपका है टाइम सीरीज है इसमें आप लोग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे जो है वो डेटा को रिकॉर्ड करते हैं. तो ये लास्ट लेक्चर था. उसके बाद था इंटरनल सोर्सेज, मतलब डेटा के सोर्सेज कौन कौन से हैं. इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं और सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. इंटरनल सोर्सेज से मुराद ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आपको चाहिए तो आप जो वहाँ पे इंटरनल लोग हैं उनसे आप लोग जो है वो डेटा ले लें, किसी तरह से अपने सोर्सेज यूज़ कर लें या उनके रिसोर्सेज से आप डेटा ले लें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी से कुछ डेटा मुझे चाहिए तो मैं इंटरनल सोर्सेज यूज़ कर लेता हूँ कि कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं उनसे मुलाकात करके उनसे मिलके 1 बाय 1 डेटा मैंने ले लिया. या एक्सटर्नल सोर्सेज से मुराद ये है कि आप कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर लें. फॉर एग्जांपल अगर वो डेटा कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी ने अपना इंटरनेट की वेबसाइट है उनकी, तो वो एक्सटर्नल सोर्स है आपका, तो आप वहाँ पे कहीं से भी उसमें से वो डेटा ले सकते हैं. ये एग्जाम्पल मैं क्लास शुरू होने से पहले भी एक एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल का. और तीसरा पार्ट है आपका सर्वे या एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आप एक्सपोज में अक्सर जाते हैं, आप एक्सपो में जो आपके साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें आप अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, तो वो बेसिकली आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं. पहले आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस तरह के आउटपुट्स दे रहा है या किस तरह के इसके आउटपुट्स आ रहे हैं. तो आप क्या करते हैं, उस पर उसका डेटा रिकॉर्ड करके अपनी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं कि ये चीज़ें हैं.
बेसिकली वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं। उसके अलावा सर्वे होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूट्यूब की वीडियोस में काफ़ी दफ़ा आपको सर्वेज नज़र आ जाते हैं, फेसबुक पे आपको सर्वेज नज़र आ जाते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्वे नज़र आ जाते हैं। और या आपको अगर सिंपल थोड़ा सा टाइम पीछे चले जाएं तो अभी अभी रिसेंटली जो हमारी मरदमशुमारी है जिसे हम घर शुमारी कहते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्वे, तो वो सर्वे है कि यानी कि आप डोर टू डोर नॉक कर रहे हैं, जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक वो तरीका है। या आप गूगल फॉर्म्स को यूज़ कर लें, फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें, आप यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट वेज टू हैव सम सर्विस। तो ये सारे मेथड थे डेटा कलेक्शन के, सोर्सेज ऑफ डेटा थे जहाँ जहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। इसमें और भी होते हैं, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, तो बहुत सारे और भी ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, लेकिन मैंने जो मेन है वो यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं। तो ये कुछ सोर्सेज थे जो डेटा के आपके सोर्सेज होते हैं, जो हम लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद है सपोज अ सैंपल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड द प्राइस ऑफ दीज बुक्स आर। हमारे पास 5 बुक्स हैं। हम लोग बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट द समेशन नोटेशन। समेशन नोटेशन मींस सम, चीजों का सम, जमा करना चीजों को। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5 बुक्स, आपके पास कुछ बुक्स हैं जिनकी प्राइस आपको मिली है। यू गाइज हैव 5 बुक्स listed as $175, $80, $165, $97 and $88। अब हमने करना क्या है, हमने इनको ऐड करना है। सम जो नोटेशन है, सिग्मा नोटेशन जिसे हम कहते हैं, सिग्मा भी कहते हैं इसको, ये वाली जो है मैंने जो सैम्पल बनाई है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड सिग्मा नोटेशन, और ये सम के लिए यूज होती है। अगर आप लोगों ने कैलकुलस पढ़ा होगा तो कैलकुलस में आपने दो पढ़े होंगे, एक सिग्मा नोटेशन और एक इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन आपकी होती है वो कंटिन्यूस वेरिएबल, जो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटीग्रेशन सैम्पल है बेसिकली वो आपकी क्या है, वो कंटिन्यूस सम होता है। और जो सिग्मा नोटेशन है जो मैंने सामने स्क्रीन पे लिखा है, सिग्मा नोटेशन, वो बेसिकली डिस्क्रीट सम है। दोनों है सम ही, जमा करना चीजों को, लेकिन जो इंटीग्रल साइन होती है जो आप कैलकुलस में पढ़ के हैं, ये वाली सैम्बल इंटीग्रल एस को जो स्ट्रेच कर देते हैं इंटीग्रल सैम्बल, वो बेसिकली आपकी क्या हो रही होती है, वो आपकी कंटिन्यूस सम होता है। और ये जो सिग्मा नोटेशन है ये आपकी क्या है, डिस्क्रीट सम है। तो सिग्मा नोटेशन को थोड़ा सा अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अगर मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उनका बैकग्राउंड मेडिकल से है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ये रिव्यू कर देता हूँ। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और तभी मैं इसको यहाँ पे जरूरत पेश आई कि इसको जो है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। तो अब क्या किया है हम लोगों ने, जो फर्स्ट वेरिएबल था 175 उसको एज चूज किया है एज x1, सेकेंड को मैंने रखा है इज इक्वल टू x2, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल असाइन कर दिए हैं। थर्ड के लिए लिखा है 165 वी हैव, एंड फोर्थ के लिए 97 के लिए x4, और आखिरी जो डेटा पॉइंट है दैट इज 88, और 88 के लिए क्या लिखा है, x5 इज इक्वल टू 88। हमने 5 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा लिए, x1, x2, x3 एंड x4 एंड x5। तो अब हम इस पे सम नोटेशन को अप्लाई करके देखते हैं। ये आ गई आपकी समेशन नोटेशन, ये देखें ये आपकी समेशन नोटेशन आ गई है। और एडिंग ऑल प्राइसेस, सम का मतलब है, समेशन नोटेशन का मतलब है चीजों को ऐड करना। तो कैसे कर रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, यानी कि 175, 80, 165, 97, 88, इन सबको आप सम करेंगे तो यू विल गेट 65। और इसको नोटेशन में कैसे लिखेंगे, सम ऑफ x इज इक्वल टू 65, यानी कि सम ऑफ x, और यहाँ पे x के नीचे यहाँ छोटा सा एक i लिख देंगे, यानी कि i इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक i स्टार्ट होगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, i इज इक्वल टू 1 to 2, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर के साथ ताल्लुक रखते हैं, C++, जावा, विजुअल बेसिक, पैथन, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में ये कंडीशनें आप यूज करते हैं। पर i इज इक्वल टू 1 to से 5 मेरे ख्याल में, और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 5 हैं, तो इसलिए मैंने i इज इक्वल टू 1 to 5 रखा है। i जैसे ही 1 रखेंगे तो x1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 4, और अगर आप 5 रखेंगे तो आपको x5 भी मिल जाएगा।
और ये चलेगी कहाँ से, i कहाँ तक चलेगी, 1 to 5 तक, ये उसकी नंबर ऑफ काउंटिंग होगी, रेपिटेशन होगी। ये चीज़ें शायद आप यूज़ करते भी होंगे प्रोग्रामिंग में, जैसे C++ करते हैं आप, फॉर लूप का यूज़ करते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 1 to फला, तो वहाँ पे ये चीज़ें ये सेम है। लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट है वो चेंज है, वो सम है, ये सम नोटेशन है। तो अब क्या होगा आपके पास, हम लोगों ने इसको सिंपली अप्लाई किया तो यहाँ पे आपको सम मिला 605। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं मूव कर रहा हूँ अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एनुअल सैलरीज इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स हैं। वर्कर्स आर 75, 90, 125, 61। तो फाइंड करना है हमें सम ऑफ एक्स, हमें सम ऑफ एक्स फाइंड करना है, यानी कि जो एक्सेस हैं उसका सम करना है, सम ऑफ होल एक्स होल स्क्वायर और सिंपल एक्स का स्क्वायर। देखें ये बी और सी आप नोट कर लें कि सम ऑफ एक्स यानी कि सम ऑफ एक्स का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, जो बी में लिखा हुआ है, जो बी पार्ट है आपका, ये कभी भी बराबर नहीं होता आपका, दे आर नेवर इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग हैं, बी और सी दोनों के रिजल्ट्स में फर्क आ जाएगा, दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो आपके चेंज होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अब देखते हैं ये एग्जाम्पल कि ये एग्जाम्पल होगा किस तरह से। चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो लेट्स हैव अ लुक फॉर एग्जाम्पल कि ये एग्जाम्पल जो है वो आपका किस तरह से होगा। मूविंग टुवर्ड्स एग्जाम्पल। तो हियर वी गो। पार्ट ए के लिए हम लोगों ने क्या करना है, पार्ट ए में हमारे पास हम लोगों ने सिंपली क्या करना था, हमने सिर्फ आपका दोबारा से जो था मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने एनुअल सैलरीज इन 1000 ये करनी है और 4 वर्कर्स, 4 लोग हैं जिनकी एनुअल सैलरीज फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे मिली हुई हैं। ये देखें, अगर आप लोगों को स्क्रीन नजर आ गई है तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। 4 लोगों की एनुअल सैलरीज हम लोगों को मिल गई हैं और हम लोगों ने ए में फाइंड करना है सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सी में करना है सम ऑफ एक्स स्क्वायर का सम। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, अगर ये वाला देखेंगे आप तो ये बी और सी दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, बी और सी दोनों अलग अलग हैं, दोनों के रिजल्ट्स चेंज आएंगे, हमेशा मेरी ये बात याद रख लें। तो अब ये x कहाँ से आ गया, जो सैलरीज आपको मिली हैं फॉर एग्जांपल वो समझ लें कि x है, हम उसको x से शो कर देंगे। x1 इज इक्वल टू 75, x2 इज इक्वल टू 90, x3 इज इक्वल टू 125 एंड x4 इज इक्वल टू 61। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि पार्ट ए के सोल्यूशन में हमें क्या मिलता है। तो सम ऑफ x के लिए हमने 4 वेरिएबल्स से हमारे पास x1 x2 x3 x4 4 डेटा पॉइंट से, इसको x1 बोल दिया हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने x2 कर दिया। तो x4 जो है वो आपका क्या होगा, सिंपली x4 में हम लोगों के पास जो x4 है वो आपका क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। x4 आपका 61, जब हम इन सब को सम करेंगे तो यू विल गेट 351, यानी कि सम ऑफ x जो है सब x को जमा करेंगे तो आपको 351 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप b को देखें, b पार्ट को, तो बी पार्ट में जब आप जाएंगे तो बी पार्ट में हमारे पास क्या है, हम लोगों को सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर करना है, यानी पहले हम लोगों को सम ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने ये यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, इसी को हम लोग सिंपल स्क्वायर कर देंगे, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आपने सिंपल एक्स को स्क्वायर कर दिया, लेकिन जो सी पार्ट है वो थोड़ा सा चेंज है। अगर आपके पास सी पार्ट खुल गया है तो द एक्सप्रेशन
सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एक्स वैल्यूज, यानी सबसे पहले आप x की जो वैल्यू है उनको इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे। 75 को स्क्वायर किया आपने, 90 का स्क्वायर किया आपने, 125 का स्क्वायर किया आपने, और लास्ट में आपने 61 का स्क्वायर किया, और एंड में हम सबको ऐड करेंगे। ये देखें, तो आपने देखा कि बी और सी का आंसर जो है वो बिल्कुल चेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों में चेंज है। तो अब ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने खुला हुआ है। अब आप लोग के पास कॉपी और पेन जरूर होगा, जल्दी से अपनी कॉपी और पेन उठाएं और सबसे पहले मुझे ए का आंसर लिख के आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं जा रहा हूं आपकी चैट्स की तरफ, आपकी चैट मैं खोल रहा हूं, तो आप जल्दी से, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप जल्दी से सम ऑफ एम फाइंड करें, सम ऑफ एम स्क्वायर फाइंड करें, और सी में एम और एफ का सम फाइंड करें, और डी में एम स्क्वायर एफ का सम फाइंड करें। ये तीनों का रिजल्ट जितनी जल्दी हो सके बना के आप चैट में स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, डिफरेंट आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। F18 IT40 ने आंसर लिखा है, 02 ने भेजा है, 41 का आंसर आया है, 30 का, 70 का। तो इसका मतलब है आप लोगों के पास जो है 38 का आंसर भी आया है। तो चलें अब मैं इसको देखता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के जो आंसर्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं और उनके आंसर ठीक भी हैं अपनी जगह पे, काफ़ियों के गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ सलूशन की तरफ। जिन्होंने किया है वेरी गुड अटेम्प्ट, आप लोगों ने कोशिश की, सही या गलत कोई मसला नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो चले अब हम देखते हैं कि इसका जो सलूशन है वो किस तरह से है। तो जैसे ही मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ तो आपके पास स्लाइड चेंज हो गई होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट ए में हम लोगों ने करना था सम ऑफ एम। तो जो टेबल में आपको m मिला था बेसिकली वो ये था, आपने यहाँ पे m लिखा और सिंपली इन सब को ऐड करके हमारे पास 77 रिजल्ट आया। तो पार्ट ए का रिजल्ट जिनका 77 है, जैसे 02 ने लिखा है 77, उनका ठीक है। और पार्ट ए का आंसर किसी ने भी और ने नहीं लिखा, सिर्फ इन्होंने लिखा है, इनका आंसर बिल्कुल सही है। और जो बी का आंसर है वो हमारे पास है 462, और बी में हमारे पास कुछ 38 का आंसर भी ठीक है। बी में 03 ने लिखा है 1600, उनका गलत है। और 40 ने लिखा है 1600, उनका भी गलत है। 84 ने 1669 लिखा है, उनका भी गलत है। और 463 ये 70 है। यू आर वेरी मच नियर टू द राइट सोल्यूशन, बट एक नंबर की गलती है। 30 का बिल्कुल सही है। और 46207 का रिजल्ट ठीक है, 64 का ठीक है, 22 का ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोग f को स्क्वायर करेंगे, यानी कि जो टेबल में आपको ये वाला f मिला है, हर एक नंबर का आप इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिजल्ट्स लिखेंगे और इनको जब सम करेंगे तो यू विल गेट 462। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और सी पार्ट में हम लोगों ने सम ऑफ एम और एफ का सम करना था। इसका मतलब ये था पहले एम को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये यहाँ पे किया हुआ है, ये देखें, सबको इस तरह से मल्टीप्लाई करके लास्ट में सम करेंगे। सी के आंसर जो हैं वो 14 का बिल्कुल आपने बहुत बड़ा आंसर लिखा है, गलत है। और उसके अलावा सी किसी ने अटेम्प्ट जो है वो शायद नहीं किया इसमें। तो ये वाला जो है आपका सिंपल एम स्क्वायर एफ, ये वाला जो है इसको आप सिंपली क्या करेंगे, m को पहले स्क्वायर करेंगे और f को मल्टीप्लाई करने के बाद आप सम करेंगे, तो ये आपके रिजल्ट्स आ गए। तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। इसके साथ के आप लोगों ने जो है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये इसमें आपके पास क्या हो रहा है। ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हुआ। अब ये सिंपल एग्जाम्पल है आप लोगों के पास, इसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स एज एट्रीब्यूट। इनमें से आपने मुझे बताना है कि कौन से जो है
आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स एज एट्रीब्यूट, क्वालिटेटिव और न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो ये भी क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब आप लोगों ने ये बताना है सबने कि इनमें से जो है वो क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी वाले कौन से हैं और क्वांटिटेटिव कौन से हैं। आप सिंपल चैट में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और उनके सामने उनका राइट आंसर कि पहला जो है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, सेकंड जो है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, और थर्ड जो है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, फोर्थ जो है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, 5 जो है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में जो है वो आप जल्दी से मुझे बता दें। चले मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। काफ़ी जो है बच्चे कह रहे हैं कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, लेट मी शेयर इट अगेन। मैं दोबारा से कर देता हूँ, शायद वाकई इशू है उनके साथ। बेटा वो आपके पास इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, मेरे पास अब सही चल रहा है। शेयर भी कर दिया, दोबारा आप देख लें। मैंने चले दोबारा शेयर कर दिया, अब चेक कर लें आप लोग। 74 कंप्लीट आंसर लिखें, एक एक नहीं, सबके एक ही मैसेज में सबके आंसर लिख के भेजें। 41 आप भी सारे एक में ही लिखें ताकि मुझे पढ़ने में समझ आए कि किसने क्या लिखा है। अब अगर 1 बाय 1 करेंगे तो सारी चैट स्क्रॉल करनी पड़ेगी मुझे। एक ही मैसेज में सबके आंसर लिखें। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। स्क्रीन में दोबारा ऑफ करके दोबारा शेयर कर चुका हूं, अब आपके पास आई होप कि हो रही होगी। बहुत से आंसर्स आए हैं लेकिन वो सारे एक एक क्वेश्चंस के हैं, तो एक के नहीं, कंप्लीट 6 क्वेश्चन है आपके पास और 6 के 6 के आंसर एक साथ लिखें कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है और सिक्स्थ क्या है। तो काफ़ी सारे आप लोगों के आंसर्स जो हैं वो आ गए हैं, तो अब हम जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर सकते हैं। कुछ ने लिखा है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो पहला एग्जांपल जो है मैं आप लोगों के लिए अब ये सॉल्व कर देता हूँ। अब आप अपने आंसर्स जो हैं वो वेरीफाई कर लें और अच्छे आपने ट्राई किया, कोशिश की, देखते हैं अब किसके सही होते हैं। द रेजिडेंस हॉल फॉर ईच स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स क्लास। तो रेजिडेंस हॉल जो है वो क्वांटिटी नहीं होगी, आपकी क्वालिटी होगी कि आप ए सेक्टर पे रह रहे हैं, बी सेक्टर पे रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलोनी में रह रहे हैं, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वो आपकी क्वालिटी होगी। तो पहला तो मेरे ख्याल में आपका जो होगा वो क्वालिटेटिव होगा। द अमाउंट ऑफ गैसोलाइन पम्प्ड बाय द नेक्स्ट 10 कस्टमर्स एट अ लोकल मार्ट। तो डेफिनेटली ये आपकी जो गैसोलाइन का अमाउंट होगा बेसिकली वो आपका क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिटी होगा इन केजीज, 2 kg, 3 kg और इन लीटर्स फॉर एग्जांपल। तो ये आपका क्वांटिटी होगा। द अमाउंट ऑफ रेडान इन बेसमेंट ऑफ ईच ऑफ 25 होम्स। अमाउंट ऑफ रेडान बेसिकली ये भी आपका क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा। द कलर ऑफ बेसबॉल कैप वॉर्न बाय ईच ऑफ 20 स्टूडेंट्स। बेसबॉल कैप के जो कलर हैं वो बेसिकली आपके कलर जो होते हैं वो आपके क्वालिटेटिव होते हैं, तो ये आपका क्वालिटेटिव होगा। पांचवा, लेंथ ऑफ टाइम जो है वो बेसिकली आपका लेंथ ऑफ टाइम जो होगी वो कोई लेंथ होगी, वो क्वांटिटी होगी, लेकिन वो कंटिन्यूस वेरिएबल भी होगा साथ में। यहाँ पे आपको ये नहीं बताना था कि वो कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है, लेकिन वो क्वांटिटेटिव होगा। पांचवा जिन्होंने क्वांटिटेटिव लिखा है उनका बिल्कुल सही है। द स्टेट इन विच ईच ट्रक इज रजिस्टर्ड व्हेन स्टॉप्ड एंड इंस्पेक्टेड एट अ वेट स्टेशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्वालिटेटिव होगा, ऑब्वियसली ये क्वालिटेटिव है। तो ये था आज का एग्जाम्पल। अब मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये एग्जाम्पल है, ये आप चेक कीजिएगा ज़रूर। ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, नेक्स्ट क्लास में जब आप आएँ तो शायद मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइज की है या नहीं की है। तो इसके बाद जो है ये भी 2 एक्सरसाइज हैं, ये दोनों आप ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में आप लोगों के पास जो है सिंपल सी एक असाइनमेंट है जो कि मैं आपके पोर्टल पे अपलोड भी कर दूंगा। और इसके साथ हमारे साथ जो है वो आज का ये चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं और आज की क्लास को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि